नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरे को ना एक चीज़ आप सभी से पूछनी है, वो ये कि कभी भी हम जब मोटिवेशनल ये वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर सारी बातें सच होती हैं। मतलब जो वो बोलते हैं इतना अच्छा अच्छा वो सब कुछ अच्छा होता है। पैसा मैटर नहीं करता, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को समझो। काबिलियत समझने में ही आपके अगर 5 साल 7 साल 10 साल चले गए, और दूसरा जिसने अपनी काबिलियत समझी ही नहीं, उसने बस काम करा, मेहनत करी, पैसा कमाया, काबिलियत को वो भूल गया। ठीक है, उसने मोटिवेशनल वीडियो देखी ही नहीं, तो सक्सेसफुल कौन हुआ? मेरे को ये जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं या सेमिनार देते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हो, करो। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं लेते। लेकिन देखिए, ऐसा है कि वो चोर सक्सेसफुल है जिसकी चोरी अभी तक सामने नहीं आई, वरना अधिकतर हर घर के हर गांव में एक चोर मिल ही जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पैसा नहीं लेते बदलो, लेकिन हम तुम्हारा वक्त बहुत सारा ले लेंगे। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में ऐसी ऐसी बातें भर देंगे जो कि तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को अजीब शक्लों से देखने पर मजबूर कर देंगे। पता है क्यों? सेमिनार ये जो होते हैं ना मोटिवेशनल, मैं दोबारा कहूंगा कि इनमें से किसी भी स्पीकर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग कंटेंट बनाता हूं, वो अलग कंटेंट है, मेरी उनसे कोई बात मतलब है नहीं। एक मूर्खता है ये। देखिए, पता है क्यों? मोटिवेशन कहाँ से आती है? दो तरफ से आती है। ये इस तरह के स्पीकर से नहीं आती। ये तो पैसे ले रहे काम कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, अपनी दुकानदारी चल रही है उनकी। मोटिवेशन आती है आपके घर से, आपकी ज़रूरतों से। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया। यहाँ व्लॉगिंग होता है ना। अभी बारिश हो रही थी, मैंने खाना मांगा हुआ है इनसे जिनके यहाँ रुका हूँ, ढाबे पे ही हूँ, और ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। और ये जो भौंभौं कर रहा है, अभी इसे एक भरपूर मोटी ताज़ी रोटी खिलाकर आया हूँ, उसकी वजह से वो मुझे मिस कर रहा है। वहीं ढाबे वाले भैया के पास में ही था वो। तो मैंने कहा भैया मेरे लिए तो प्लेट जब लगाओगे लगाओगे, इसके लिए तो दे दो पहले। तो उसको एक रोटी खिला के आया हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया। और बारिश में आज हम फंस गए हैं, बहुत ही तेज़ बारिश, उसकी वजह से वाटर ड्रेनेज वगैरह, मतलब तो दिक्कत, रोड ब्लॉक वगैरह, तो रूट घुमाया गया। तभी रूट खुलने में समस्या है, टाइम है, भूख भी लग रही थी, वक्त ज़्यादा हो रहा था, रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना ली जाए। ढाबे पर बनाओ तो बड़ी शर्म सी आती है, मैंने आपको बताया ना। मतलब जब भरपूर तरीके से बेशर्म हो जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो भौंबो है इसको अवॉइड करेंगे। यार, बारिश की वजह से हमारी पतलून भीग रही है और हम पे दूसरी है नहीं, और अभी जाकर काम बहुत सारा करना है, सुबह के 6 बज जाएंगे। यार, ये तो भौंबो ज़्यादा ही कर रहे हैं। अब कहोगे कि दरवाज़ा बंद कर लेना, दरवाज़ा बंद कर लूँगा तो ये जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही है जिसमें बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बंद हो जाएगी, और गाड़ी की लाइट अगर ऑन कर ली तो सब कुछ पीला पीला हो जाएगा। तो येलो से अच्छा है कि हम ऐसे जैसे आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, आप भी हम भी। देखिए, मैं इससे बाहर ज़्यादा जाऊँगा तो बारिश में भीग जाऊँगा, ठीक है? तो भीगना उचित नहीं होगा ना। और जैकेट इसलिए पहन रखी है कि भैया ठंडा हो गया यहाँ पर, मैं पैर ऊपर फोल्ड ही कर लूँ। मैं क्या कह रहा था, मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन आती है दो जगह से। पहला वो कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं। कि एग्जाम्पल कि हमें कुछ सालों में फॉर्चूनर खरीदनी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, कुछ करोगे। या किसी स्पीकर को जाकर सुनोगे, वो आपको कुछ सिखाएगा, बताएगा, तब आप मोटिवेट होगे? नहीं। अरे, आपकी ज़रूरतें आपको पता हैं। दूसरा, आप अपनी फैमिली से मोटिवेट होते हो। अपने पापा की प्रॉब्लम्स, उनके सेक्रीफाइस, उनकी समस्याओं को देखो कि उन्होंने कैसे कैसे हालातों में आपको कितनी सहूलियत दी, ठीक है? और ये शुरुआत तो तब से हो जाती है जब अपने माँ के आप पेट में आते हो। उनके कितने सेक्रीफाइस हैं, क्या वहाँ से आपको मोटिवेशन नहीं मिला? जो आप ये सो कॉल्ड फालतू के जो होते हैं उनके पास जाकर मोटिवेशन ढूंढते हो। यूट्यूब पर वीडियोस, मतलब ये जो लोग देखकर उनके सेमिनार पहुंचते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि आप जाओ, लेकिन आप ये सोचो कि जितना वक्त आप वहां दे रहे हो, उतना वक्त कभी इतनी तसल्ली से बैठकर अपने मम्मी पापा को सुना है? नहीं सुना होगा। आखिरी बार बैठे कब थे याद है? उनके पास बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। उनके जो तजुर्बे हैं ना, अगर आपने वो सीख लिए, पढ़ लिए, तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे।
अब आप कहोगे कि तू ज्ञान क्यों दे रहा है यहाँ पर, फिर अगर मोटिवेशन वाली बात ही नहीं है तो अपने आप को क्या समझ रहा तू? मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं तो बस यहाँ बैठा हूं और आपको बस यही बता रहा हूं। और ये बात बताने के पीछे तीन बड़े कारण है, क्योंकि मैं आप सभी को अपना परिवार मानता हूं। आपकी जो समस्या है मैं देख कर ना उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि ये जो बच्चा है ना जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ये यार 11th क्लास में है और इसके मम्मी पापा ने कहा कि नितिन एक बार देखिए भाई, जैसा आपने कहा कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे स्कूल के सारे फ्रेंड और सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको देखता हूं, फॉलो करता हूं, आपकी तरह ही बात करता हूं। और इन्होंने जैसे मैं बोलता हूं ना, नमस्कार आपका स्वागत है, इस तरह से बोलना शुरू करा है। तो घर वाले भी इनके वजह से मेरी वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आपने अपने मम्मी पापा से एक जिद ही बोलूंगा, जिद करिए कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन सभी के पास जाकर आपको सेशन करना है, जिनमें से कुछ ने अपने दाम भी बता दिए और इनके मम्मी पापा जो हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं कि ये पैसे जमा करें, सेशन दिलवाएं। तो मेरे भाई, आप 11वीं में हो, एक स्टेप और उसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होने वाली है मेरे भाई। जो 12वीं की परीक्षा होती है ना, बहुत मायने रखती है। और उसके बाद जो कॉलेज की लाइफ है, अरे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर धरे के धरे रह जाते हैं जब यार दोस्तों से कुछ सीखने को मिलता है। प्रॉब्लम्स को अपने आप फेस करो, अपने आप सॉल्व करो। ये जितने भी स्पीकर हैं ये घर आकर सिखाएंगे समझाएंगे नहीं, इनको इनकी दुकान चलाना है भाई, इसीलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं ये। आपको क्या लगता है ये सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं? इनके रील्स देखिए, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, है ना? ओह माय गॉड, ये तो पैसे भी नहीं लेता, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ना जाने कैसा। तो भैया, आज से पहले कहाँ थे ये? चलो मैंने माना कि कोई मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल सेमिनार दे रहा है 5 साल से, यानी 5 साल पहले ही उसे पता पड़ा कि मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूं। उससे पहले क्या हुआ? कोशिशें तो उसने भी बहुत सारी करी होंगी लेकिन विफल हुआ। तो उसे क्या लगा कि सामने वाले को उसकी समस्याएं बताओ और उसको कुछ इस तरह की कहानी और कुछ उम्मीदों में बांध दो कि वो बस आपकी बातों में उलझा रहे कि हाँ, एक बार की बात है, किसान के 4 बेटे थे। अरे होंगे किसान के 4 बेटे, लेकिन उसे तू क्यों सुन रहा है यहां बैठे हुए? तेरे पापा ने भी तो सोचा होगा कि हैं मेरे भी 2 बेटे, वो कुछ करेंगे। बेटे, एक यहाँ सेमिनार में बैठा है और दूसरे पड़े हैं वहां पर लेटे, मतलब घर पर बेड में। ये तो इसलिए ये मोटिवेशनल वीडियोस देखना तक तो समझ आ जाता है कि कुछ वक्त निकाला, देख लिया, लेकिन उनके सेमिनार की जिद करके जाना देखना, तो ये मूर्खता है मेरे भाई। आपके मम्मी पापा से आप जो सीख सकते हो, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखा सकता। आपके मम्मी पापा आपको कोई बात समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसका वो चार्ज करते हैं क्या? लेते हैं क्या कुछ पैसे? नहीं ना। तो कौन अच्छा हुआ? अब कहोगे नहीं, फ्री में जो बात मिलती है उसमें कोई बात थोड़ी ना होती है। फ्री का ज्ञान किसे ही पसंद है नितिन भाई? अच्छा बच्चू, मम्मी ने बचपन में फ्री में ही तुम्हारे को चलना बोलना सिखा दिया है। अगर वो भी उसका पैसा ले रही होती ना, तो आज ऐपे डैपे चैपे हो रहा होता। आ रही बात समझ में? या कुछ वैसी आवाज आ रही होती, भों भों भों, और दुनिया समझ भी ना पाती तुम कहना क्या चाहते हो। पापा ने अगर तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करी होती ना, तो आज भी वैसे ही घिसिट रहे होते जैसे घिसिट रहे थे। पापा ने तुम्हारे मन की साइकिल दिलवाई, तुम्हें स्कूटी दिलवाई, बाइक दिलवाई, गाड़ी दिलवाई है। अब का तुमको हवाई जहाज चाहिए, कहते चांद पे जाओगे? नहीं। देखिए, मैं तुम्हें मोटिवेशनल कुछ ऐसी बातें नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपने बड़ों से, मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी दीदी, ठीक है, या कोई बड़ा ऐसा आपका दोस्त जो कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा बातें जानता हो, उसके साथ बैठो, बात करो। बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी उसकी जिंदगी की, जब वो आपको बताएगा तो आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये मोटिवेशनल वीडियो में जाकर बैठकर थोड़ा से आंसू निकाल कर हम भी आगे कुछ कर जाएंगे, ये वाली बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो। वो आते हैं 2 घंटे बोल के चले जाते हैं। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीख लिया? कछू मिलो? एक बात बताइए, ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इन तक ये वीडियो पहुंचा देना कि जितना तुम ज्ञान दे रहे हो ना,
लोगों को जागरूक कर रहे हो, उससे ज्यादा। या एक काम करो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास मोटिवेशनल, तुम्हारी स्पीच, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए 500 लोग आए, ठीक है, मैंने मान लिया 500 लोग आए जिनको तुम जागरूक करोगे, और न जाने कौन कहां पहुंच जाएगा, सेमिनार से बाहर जाता ही न जाने कौन कौन कहां पहुंच जाएगा, सब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर तुम इन 500 को ज्ञान देने की बजाय सिर्फ 50 को अच्छी नौकरी ही दिलवा दो ना, तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं जब यहां पर आया मेरे पास क्या था, मैं 5 रुपए लेके आया था, तुझसे पूछी किसी ने कितने रुपए लाया तू? आज मैं कहां हूं, मेरे पास आज लंबी लंबी गाड़ियां हैं, तो क्या करें फिर? इस गाड़ी को बेच के कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा दे, 2-4 स्कूल के 8-10 क्लासेस को अडॉप्ट कर ले, हैं? नहीं, सेमिनार देंगे, आपको सिखाएंगे कि आपको आपकी जिंदगी में क्या करना है। क्यों, तू कौन होता, हमारा रिश्तेदार लग रहा है, तू क्यों सिखाएगा हमारे को? और खैर मूर्ख तो हम खुद होते हैं जो इनके सेमिनार में चले जाते हैं। मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी कह रहा हूं, लेकिन आपत्ति उन लोगों से है जो कि इनके कतई भक्त बने बैठे हैं कि इसका सेमिनार है, यहां पर हो रहा है, यहां भी जाएंगे, है वहां हो रहा है, वहां नहीं। अरे तुम जब एक जगह जाकर कछु ना सीखे तो 10 जगह जाके कैसे सीख लोगे भाई, हैं? और रही बात तुम्हारे को कुछ सीखना है ना, तो रामायण पढ़ लेना एक बार पूरी, ठीक है, गीता पढ़ लेना। ऐसे ऐसे मतलब बातें हैं ना जिनको यही लोग अपने तरीके से सुना रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। समझ रहे हो? गीता आप ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 दिन पढ़ो, ठीक है, या रामायण आप हफ्ते में 1 दिन निकालो और पढ़ो। आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे उपदेश, ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आप कहोगे कि अरे यार ये वाली बात तो इस वाले मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने उस सेमिनार में बोली थी। तो क्या कर रहा है वो? आपको जो चीज पता होनी चाहिए आपके घर से, उसे वो बताकर आपका मूर्ख बना रहा है। लो कर लो बात। और हम मूर्ख बनने जाते हैं, खुद जाते हैं। मैं आज तक किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने नहीं गया हूं, और ना मुझे जरूरत है, क्योंकि इनसे ज्यादा ज्ञान मेरे पिताजी रखते हैं। तो मैं अपने पापा को सुन लूंगा, अपनी मम्मा को सुन लूंगा, इन जैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत है जिनके नाम लेना शुरू करूं तो यहां पर भीड़ सी लग जाएगी। कुछ लोग हिंदी में भी बोलते हैं, और कुछ लोग बीच में संस्कृत के श्लोक बोलते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने बड़े क्या हो गए हैं। कुछ लोग तो इतना सिखा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि सिखाते सिखाते उनके बाल उड़ गए, ठीक है, लेकिन लोग सीख ही नहीं पा रहे, तभी तो वो दोबारा सेमिनार ले लेते हैं। और जो आदमी एक बार एक सेमिनार को अटेंड कर लेता है तो उसे दूसरे में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मोटिवेशन हो गई होती है। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जो कि मैं यहां भी जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा। अच्छा, वैसे आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, लेकिन मैंने इसलिए बोला है कि आपको मैं अपना परिवार मानता हूं। तो परिवार का अगर कोई कुछ गलती कर रहा होगा तो सामने वाला का फर्ज बनता है कि उसे सिखाए, समझाए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको मैं मूर्ख लगूं। क्या बात, तू कौन होता मैं सिखाने वाला, हम तो जाएंगे, हम तो 250 की पर्ची कटाएंगे, हैं तू के लिए इस बात से? अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा आपके मन में आ रहा है, तो ठीक है, मत सुनो मेरी, जाओ कर लो अपने पैसे बेकार, मेरे को क्या है। और हाँ, जहां पैसे नहीं लग रहे वहां आपका समय लग रहा है। हाँ, वहां तो जहां सेमिनार हो रहा है ना, वहां वो भैया तो पैसे भी नहीं लेते, बर्गर बिठा के खिला रहा है ना तेरे को, वहां कोल्ड ड्रिंक्स चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर कहां मिल रहा है? तुम्हारा समय तो खा रहा है वो, क्यों खिला रहे हो? घर वालों के से बैठ के नमस्ते भी ना होती ढंग से, और चले हैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने। और भैया तुम्हारे लिए बनाई पूरी वीडियो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कुछ कह नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं उनके सिर पे चढ़ के ये नृत्य करो जो कि तुम्हें आता भी नहीं है। रे 11वीं के बच्चे को, मतलब उसके मम्मी पापा से सीख मिलनी चाहिए, उसके गुरु से मिलनी चाहिए, दोस्तों से मिलनी चाहिए, अपने बड़े भाई बहन से मिलनी चाहिए। ये बड़ी मोटिवेशन का है, कहता है एक बार डाल के देख लेना गूगल पे, ना जाने कितने आते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम तो एक ही आता है ना, तो कौन बड़ा हुआ? समझ गए जो समझाना चाह रहा हूं? अब कहोगे नितिन भाई बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा तू, अपने को इतना ज्ञान परवरता नहीं है भाई। तो मैं इससे पहले कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का मतलब ग्रहण करूं, क्योंकि आपके मन में जो गंदी गंदी गालियां आ रही होंगी, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप ना मन में ही दे लो, या कमेंट सेक्शन में कोई गंदी गंदी बातें नहीं लिखेगा। और मैं किसी भी एक को नहीं कह रहा हूं,
कि मोटिवेशनल स्पीकर ये बुरा है, ये अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं सब अच्छे हैं और सारे बुरे हैं। ये लिपटा चिपटा के मक्खन लगा के बातें बनाना है, नौटंकी चल रही है। हाँ, मैंने किसी की आज तक जाकर मतलब एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। सुबह उठना चाहिए, अरे दुनिया बताती है सुबह उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है, और 7 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें बताती हैं। अब आप इन सब बातों को फॉलो करोगे या अपना रूटीन देखोगे? भाई सुबह आप कह रहे हो कि भाई 4 बजे उठना चाहिए, जो अगला ऑफिस से आकर काम वाम करके सोया ही 1-2 बजे हो, वो 4 बजे कैसे उठ जाएगा? है, नींद भी तो पूरी होनी जरूरी है। वो उठ रहा 12 बजे, ठीक है चलो। अरे तुम तो 12 बजे उठते हो, कामयाब क्या होगे? अरे वो कंपनी का मालिक है जिसको तुम ज्ञान दे रहे हो, कामयाब क्या होगे? भैया आज के इस ज्ञान के साथ यहाँ पर हम वीडियो का शुभारंभ करेंगे, नहीं मतलब एंड करेंगे। उसके बाद मुलाकात करेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तो बाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अच्छा धन्यवाद नहीं कर सकता क्योंकि धन्यवाद के लिए ये वाला हाथ इधर है, ऐसे कर देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।